तुम्हें क्या लगता है अगर तुम एनएससी एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन कर लोगे देन तुम्हारे मार्केट के सारे इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएंगे, या फिर ऐसा होगा कि मार्केट में कोई भी चीज कोई भी न्यूज आने के पहले ही तुम्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक गिरने वाला है या उठने वाला है और उसमें तुम पहले से ही पैसा लगा दोगे और अमीर बन जाओगे। देन मैं तुम्हें बता दूं कि एनएससी ज्वाइन करने के साथ ही साथ तुम्हें तुम्हारे सारे स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे। अगर तुम्हारी वाइफ है देन तुम्हारे वाइफ के भी सारे स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे। यू आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट एट ऑल। Being an employee of NSE, you are not allowed to invest through any medium. अगर तुम्हें NSE में जॉब करना है देन तुम कैसे ज्वाइन कर सकते हो? वेलकम बैक टू अनप्लग इंजीनियर और मैं हूं देवांशु राज, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। आज से 1 साल पहले मैंने एनएससी ज्वाइन किया था। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज इंडिया, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में लोकेटेड है। हम सभी के लिए एनएससी के ऑफिस में ज्वाइन करना, वहां पे एज अ डेवलपर वर्क करना एक बहुत ही फैसिनेटिंग जॉब साउंड करता है, स्पेशली तुम्हारे जैसे फ्रेशर्स इंजीनियर्स के लिए। हम सब लोग उस एज में सोचते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी में काम करें जहां से देश दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता हो, और एनएससी उनमें से ही एक है। एनएससी की ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां पे इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी होती है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। एनएससी का मेन डेटा जहां पर स्टोर होता है उस फ्लोर पे तुम्हें चलना तक अलाउड नहीं होता है। अगर तुम बिना किसी एक्सेस ऑथराइजेशन के एक से ज्यादा बार उस जगह पे चले जाते हो अनइंटेंशनली, अननोइंगली, गलती से भी, तो भी तुम्हारे पैर में वहां की सिक्योरिटी तुम्हें शूट कर देगी। और एनएससी ऑफिस का जो वर्किंग एरिया होता है वो एक ऐसी जगह है जहां से हमारे देश का सारा डेटा कंट्रोल होता है। एक ऐसी जगह जो कि देश को हर दिन जगाती है और सुलाती है। हर रोज करोड़ों लोगों के आंख एनएससी के सिर्फ सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के डेटा पे स्थित रहते हैं, और उन सभी ऑपरेशन को पीछे कंट्रोल कौन करता है? एनएससी के डेवलपर्स। तो तुम्हें क्या लगता है एनएससी में वर्क करना इतना ही फैसिनेटिंग होता होगा? एनएससी में वर्क करने का एक्सपीरियंस क्या होता होगा? सबसे इंपॉर्टेंट भाई, एनएससी में जॉब ज्वाइन कैसे करते हैं? चलो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा एनएससी का एक्सपीरियंस क्या था, मैंने वहां पर क्या क्या सीखा, वहां का कल्चर क्या था, वहां का एनवायरनमेंट क्या था, और हाउ इज एनएससी अ गुड प्लेस टू वर्क और नॉट। और एंड में जानेंगे कि कैसे कैसे तुम भी एनएससी को ज्वाइन कर सकते हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब भले ही तुम फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, या फिर कोई भी इंसान हो, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में तुम्हारे लिए एक टिप है। और ऐसे ही इंजीनियरिंग रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी थी कि नहीं, जिसमें मैंने एनएससी के फर्स्ट डे ऑफिस का व्लॉग बनाया था। अगर नहीं देखी तो ये बताओ तुम्हें क्या लगता है एनएससी के डेवलपर्स एक महीने में या फिर एक साल में कितने की सैलरी कमा लेते होंगे? टाइम था 2023 अप्रैल का, जब फर्स्ट टाइम मैं जाता हूँ मुंबई। लाइफ में मैं पहले कभी मुंबई नहीं गया था, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू मुंबई, एंड दैट वाज बिकॉज मेरी जॉब थी नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज मुंबई में। एनएससी का ऑफिस बीकेसी में लोकेटेड है। बीकेसी जो कि मुंबई का सबसे पॉश इलाका है, एक ऐसा जगह जहाँ पे सिर्फ एनएससी का ही नहीं बल्कि इंडिया के जितने भी बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि सीबीआई, एसबीआई, एनएसई, जियो गार्डन, इतने बड़े बड़े ऑफिस सब एक साथ वहीं पर एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट डे जब मैं एनएससी के ऑफिस के लिए जाता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि वहाँ पे क्या होगा, कैसे चीजें होंगी, वहाँ का वर्क लाइफ कैसा होगा, वहाँ पे लोग कैसे होंगे, और एज अ डेवलपर जो काम मुझे दिया जाएगा वो काम मैं कर पाऊंगा भी या नहीं। पर खैर जो भी हो, मार्च और अप्रैल का जो महीना था उस वक्त मुंबई में ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, और क्योंकि मैं नया नया कंपनी ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में मेरे लिए मेरे एकोमोडेशन के लिए कंपनी ने खुद से एक होटल दिया था, जहाँ पर मेरा खाना रहना सारा कुछ कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट था, इंक्लूडिंग माई ट्रैवलिंग। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाना भी कंपनी की तरफ से ही मुझे मिल रहा था। तो ओवरऑल जो भी सैलरी मेरे पास आती थी वो सारा का सारा मेरे लिए एक पॉकेट मनी की तरह था, क्योंकि अगर तुम एक बाहर किसी भी सिटी में रहते हो तो तुम्हारा जो सबसे ज्यादा खर्च किसी चीज में होता है वो है तुम्हारा लिविंग और फूडिंग में, और ये चीजें तो मुझे कंपनी की तरफ से ही मिल रही थी। तो फर्स्ट डे जब मैं ऑफिस जाता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, पर अंदर जाते ही धीरे धीरे मेरा डर सारा खत्म हो जाता है। जब एनएससी के अंदर तुम जाते हो तो सबसे पहले तुम्हें दिखता है एनएससी का वो आइकनिक बेल। ये वो बेल है जो कि हर दिन और हर सुबह ट्रेडिंग मार्केट जब खुलता है और बंद होता है तब इसे बजाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं इस बेल को कभी बजाते हुए नहीं देख पाया, क्योंकि मेरे ऑफिस के जाने का टाइम था 9:30 से 10 बजे के अराउंड, और ये बेल बजता है एग्जैक्टली 9 से 9:15 बजे के बीच। हालांकि जब ट्रेडिंग मार्केट का क्लोजिंग टाइम होता है यानी कि शाम के 3 से 4 बजे के आसपास यह बेल दोबारा बजता है। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त देख पाया था। अगर मैं अपने एनएससी में वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अमेजिंग था, क्योंकि एनएससी का कॉम्प्लेक्स ही अपने आप में इतना ज्यादा अच्छा है कि तुम्हें खुद में ही बहुत ही प्राउड फील होता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह पे काम कर रहे हो। एंट्रेंस वाला एरिया बहुत ज्यादा ग्रीनरी से भरा हुआ है, और इसके बाद फिर
डिपेंड करता है कि तुम कौन से ब्लॉक में अपनी सिटिंग एरिया के लिए जा रहे हो। एनएससी का बिल्डिंग डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। एक जगह पर सारे मैनेजर और मैनेजमेंट लेवल के लोग बैठते हैं, एक जगह पर डेवलपर्स वाले लोग बैठते हैं, और एक जगह पर जो कॉमर्स वाले लोग हैं वो लोग बैठते हैं। सो मैं बीइंग अ डेवलपर अपने वाले कॉम्प्लेक्स में जाता हूँ। अब मेरे सिटिंग एरिया में जो कि मैं सबसे ज्यादा पसंद था वो था ये व्यू। मेरे डेस्क से ये अमेजिंग व्यू दिखता था, जो कि बीकेसी के सामने एक नदी बहती है उसका था। एनएससी में 24 आवर्स उसके कैंटीन में कुछ ना कुछ फूड अवेलेबल होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होता है, पर उसके चार्जेस बहुत ही कम होते हैं। लाइक अगर तुम लंच करने जाती हो तुम्हें सिर्फ 30 से 40 रुपए में या फिर 60 रुपए में इतने ज्यादा कुछ ऑप्शन मिल जाता है खाने का कि तुम्हें बिलीव नहीं होगा। मैंने अपने ब्लॉग में ये सारा कुछ दिखाया है कि कौन सा फूड मिलता है, किस टाइप के फूड मिलते हैं और क्या क्या मिलते हैं, इंक्लूडिंग वेज एंड नॉन वेज। और इसके अलावा जो ये सब चीजें नहीं खाते हैं, नॉर्मल स्नैक्स भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में एनएससी के कैंटीन में 24 घंटा अवेलेबल होता है। वेल इट विल बी रॉन्ग टू से 24 घंटा, बिकॉज मैंने रात को कभी देखा नहीं कि क्या होता है, बट हाँ सुबह से लेकर रात 8-9 बजे तक तो मिलता ही था, जितने देर तक मैं ऑफिस में आज तक हाईएस्ट रुका हूँ। अगर मैं तुम्हारे वर्क एनवायरनमेंट की बात करूँ देन आई हैव टू बी ऑनेस्ट हियर। वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला होता है, लेकिन इस बात का दूसरा साइड ये भी है कि इंडिया के या फिर दुनिया के तुम किसी भी आईटी कंपनी में जाओ, वर्क प्रेशर तो तुम्हें हमेशा ही मिलेगा। तो वर्क प्रेशर से तुम बच तो नहीं सकते हो, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एनएससी की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये ऑनेस्टली कहूंगा कि एनएससी में वर्क प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। तुम्हारे पास डेडलाइंस होते हैं बहुत ही ज्यादा, और तुम्हारे पास काम डायरेक्ट आता है। अब क्योंकि एनएससी में 100% वर्क फ्रॉम ऑफिस पॉलिसी है, आजकल सारे आईटी कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड वर्क सिस्टम चल रहा है। जैसे कि मेरा करंट कंपनी, आज मैं ऑफिस महीने में शायद 1 या 2 दिन जाता हूँ, और कभी कभी तो वो भी नहीं। पर एनएससी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर तुम एनएससी ज्वाइन करते हो देन तुम्हें 100% ऑफिस जाना ही पड़ेगा, और ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एनएससी का डेटा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। तुम घर से एनएससी का काम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी एनएससी का डेटा अगर लीक हो जाता है, तुम समझ सकते हो इसका थ्रेट पूरे देश तक आ सकता है। करोड़ों लोगों के पैसे डूब जाएंगे, करोड़ों लोगों के नुकसान हो जाएगा, और हमारे देश के इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए एनएससी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है। तो तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहता है, देन तुम्हें एनएससी में जॉब करने का सपना नहीं देखना चाहिए। और क्योंकि अब एनएससी वर्क फ्रॉम ऑफिस लाइफस्टाइल फॉलो करता है, देन ये भी एक रीजन है कि तुम्हारे पास वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू वर्क फ्रॉम होम। अगर तुम वर्क फ्रॉम होम काम करते हो देन तुम्हारे ऑफिस का कोई भी काम तुम्हारे ईमेल या फिर कॉल पे असाइन होता है। तुम्हारे पास इतनी लायबिलिटी होती है कि तुम अपने मैनेजर या फिर लीड को बोल सकते हो कि तुम अपना काम करना शुरू कर दिए हो, जबकि रियलिटी में तुम उस पर काम नहीं कर रहे हो। बट अगर तुम्हारे पास वर्क फ्रॉम ऑफिस कल्चर है देन तुम्हारे पास ये लायबिलिटी नहीं रहती है। ऑफिस का पूरा 8 से 10 घंटा तुम्हारे आसपास तुम्हारे सीनियर्स रहते हैं, तुम्हारे कलीग्स रहते हैं, तुम्हारे टीम मेंबर्स रहते हैं, जो कि हर वक्त तुम्हारे पे नजर रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि निगरानी करते हैं, नजर रखते हैं इसका मतलब कि उनका ध्यान तुम्हारे पे हमेशा रहता है। अगर तुम ऑफिस में बैठ के फालतू टाइम पास करोगे या बैठे रहोगे देन तुम्हारा सीनियर आकर कभी भी तुम्हें टोक देगा कि भाई काम दिया था पहले वो कर लो। तो ये एक प्राइमरी रीजन हो सकता है कि एनएससी में वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है। देखो ये सारी चीजें ना बहुत ही ज्यादा जेनरिक है, सभी कंपनीज में इंडिया के वर्ल्ड के ये सारी चीजें होती ही हैं। बट अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर वर्क प्रेशर एनएससी में ज्यादा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस कंपनी को टारगेट कर रहा हूँ कि एनएससी के ऑफिस में ऐसा होता है। इट्स जस्ट बिकॉज वहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस कल्चर है। जिस भी कंपनी में दुनिया की आज 100% वर्क फ्रॉम ऑफिस कल्चर अभी भी चल रही है, उस कंपनी में ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती है, चाहे वो इन्फोसिस हो, विप्रो हो या फिर कोई भी कंपनी हो। और इसीलिए एनएससी में भी वर्क फ्रॉम ऑफिस होने की वजह से थोड़ा सा ज्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स और वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वर्क फ्रॉम होम वाले जॉब के, जो कि मेरा करंट जॉब है। और यही रीजन है कि आज मैं जब भी कोई जॉब ढूंढता हूँ या फिर जॉब करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वर्क फ्रॉम ऑफिस 100% वाला जॉब ना ही करूँ, या तो हाइब्रिड करूँ या फिर 100% वर्क फ्रॉम होम ही करूँ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस में एनएससी में काम करने का बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं था और बहुत खराब भी नहीं था, बट मैं रेट करूंगा 7.5/10, बिकॉज एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी पर्सनैलिटी वैसी है ही नहीं कि मैं डेली के डेली ऑफिस जाऊँ और वापस से ऑफिस से घर आऊँ, क्योंकि मेरे लाइफ में यूट्यूब है, सिंगिंग है, बहुत कुछ है। मैं वो सारी चीजों के साथ अपने ऑफिस को मेकअप नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मेरा वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। तो मैं 7.5 इसलिए रेट कर रहा हूँ। वरना अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि लाइफ में प्योरली एक अच्छी जगह पे एक अच्छा जॉब करना चाहता है, उसे यूट्यूब, मॉडलिंग, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज इन सब से कोई लेना देना नहीं है, देन एनएससी इज रियली एन अमेजिंग प्लेस टू वर्क। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हें एनएससी में काम करने के बाद मिलता है
वो है वहाँ का ब्रांड वैल्यू। अगर तुम किसी को भी बताते हो देन तुम्हें खुद में बहुत प्राउड फील होता है कि तुम एनएससी में जॉब करते हो। एक ऐसा जगह जहाँ से तुम्हारा पूरा देश कंट्रोल होता है, एक ऐसा जगह जहाँ पे कुछ भी बिगड़ने से पूरे देश को लॉस हो जाएगा, पूरी इकोनॉमी पे सवाल आ जाएगा। प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े एक्टर्स तक उस ऑफिस को विजिट करने के लिए आते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून और तो और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक उस ऑफिस को विजिट करने आते हैं। तो अगर तुम किसी को बताते हो कि तुम एक ऐसे कॉम्प्लेक्स या फिर ऐसे जगह पे ऐसे कंपनी में जॉब कर रहे हो देन तुम्हें खुद में एक बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता दूं एनएससी का क्या है, वहाँ का बोनस। एनएससी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर तुम्हें बहुत ही अमेजिंग बोनस मिलते हैं वहाँ के फेस्टिवल में या फिर वहाँ के न्यू ईयर में। अगर तुम बहुत ही बड़े पोजीशन पे काम करते हो जितना तुम्हारा सैलरी होता है उतना का ही तुम्हें बोनस मिल जाता है एक ही साल में। बट मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम एनएससी ज्वाइन करते हो देन ज्वाइन करते के साथ ही साथ तुम्हें तुम्हारे सारे स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे। अगर वो है देन तुम्हारे वाइफ के भी सारे स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे। यू आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट एट ऑल। Being an employee of NSE, you are not allowed to invest through any medium, grow app, up stocks, direct media और anything। कहीं से भी तुम किसी भी स्टॉक्स में पैसे नहीं लगा सकते हो, तुम्हें ये अलाउड नहीं है। इवन इफ तुम्हारी कंपनी में ज्वाइन करने के पहले से भी स्टॉक्स क्यों ना हो, तुम्हें ज्वाइन करने के टाइम पे उन सभी स्टॉक्स को बेचना पड़ेगा। और अगर छिपा कर भी बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एनएससी तुम इंट्राडे या फिर किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट कर देते हो देन हर 6 महीने पे एनएससी के एम्प्लॉय की ऑडिट होती है, उसमें तुम पकड़े जाओगे। बिकॉज आज सारा चीज तुम्हारे पैन कार्ड से लिंक्ड होता है। तुम जब एनएससी ज्वाइन करते हो ये सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स तुम शेयर करते हो कंपनी के साथ। तो अगर तुम्हारा ऐसा प्लान है कि तुम एनएससी जाके इन्वेस्ट करोगे, ढेर सारा पैसा कमा लोगे जॉब के साथ साथ, देन वो तो भाई साहब नहीं हो सकता है। तुम एक ऐसा इंसान हो जो कि प्योरली कॉर्पोरेट लाइफ को एंजॉय करना चाहता है देन आई एम वेरी मच श्योर कि तुम एनएससी को ज्वाइन करने के बाद एटलीस्ट 8.5 आउट ऑफ 10 जरूर रेट करोगे। तो मैं तुम्हें बताऊं कि एनएससी ज्वाइन अब करते कैसे हैं। अगर तुम एज अ फ्रेशर एनएससी को ज्वाइन कर रहे हो देन तुम्हारी सैलरी अराउंड 8 to 12 एलपी होती है। अगर तुम इंटरमीडिएट लेवल में भी ज्वाइन करते हो देन तुम्हारी सैलरी अराउंड 20 lakhs होती है। अगर तुम एनएससी को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान की तरह ज्वाइन करते हो देन तुम्हारी सैलरी 20-30 एलपीए से बहुत ही ज्यादा ऊपर होती है। और इसके अलावा तुम्हें ढेर सारा बेनिफिट्स, बोनस और बहुत कुछ मिलता है। तो सवाल आता है कि तुम एनएससी ज्वाइन कैसे करते हो। एनएससी अगर तुम्हें ज्वाइन करना है देन सबसे बेस्ट तरीका जो कि एक फ्रेशर के लिए वो है ऑन कैंपस प्लेसमेंट। मुझे पता है एनएससी एक ऐसी कंपनी है जो कि सभी कॉलेजेस में नहीं जाती है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में तो जाती ही नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि उनका ज्वाइन करने का तरीका क्या होता है। बट अगर तुम किसी गवर्नमेंट कॉलेज से हो देन मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे कॉलेज में जाती है। जैसे कि मोस्टली बड़े आईआईटीज में एनएससी तो जाती ही है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, ढेर सारे एनआईटीज में भी जाती है एनएससी, यानी कि एनआईटी ट्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कालीकट, एनआईटी राउरकेला। बट ऐसे ढेर सारे प्राइवेट कॉलेजेस है और कुछ नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है जहां पर एनएससी जाती है। तुम्हें जानकर शायद शॉकिंग लगेगा बट वीआईटी वेल्लोर में भी एनएससी जाती है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए। बिट्स पिलानी, खैर वो तो बहुत ही बड़ा कॉलेज है, वहां पे तो जाएगी ही। बट मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें भी एनएससी जाती है। और उसके अलावा एनएसआईटी, डीटीयू, पीएसजी, पीयूसी ऐसे ढेर सारे कॉलेज में भी एनएससी जाती है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए। पर उनका क्या, जिन बच्चों को एनएससी ज्वाइन करना है बिना इन कॉलेजेस में गए, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम इन सभी कॉलेजेस से तो बिलोंग नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें एनएससी में जॉब करना है देन तुम कैसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम इनमें से किसी भी कॉलेजेस से बिलोंग नहीं करते हो, स्टिल तुम एनएससी ज्वाइन करना चाहते हो, देन तुम्हारा डायरेक्ट तरीका ये है कि उसके वेबसाइट पे जाओ, उनका फॉर्म भरो, उनको रेज्यूमे अप्लाई करो। तो सबसे पहला राउंड होगा वो है रेज्यूमे स्क्रीनिंग, यानी कि तुम्हारे रेज्यूमे को सबसे पहले वेरीफाई किया जाएगा तुम वहां पर काम करने के लायक भी हो या नहीं, तुम्हारे स्किल सेट रिक्वायर्ड स्किल सेट से मैच होते हैं या नहीं। अगर मैच होते हैं देन तुम्हें एक ईमेल या फिर एक कॉल आएगी जिसमें एचआर तुम्हारे से बेसिक क्वेश्चन पूछेगी कि तुम्हें कौन कौन सी चीजें आती है, तुम्हारे पास कौन कौन सा स्किल्स है, तुम 100% ऑफिस के लिए रेडी हो या नहीं, तुम्हें कैसा वर्क कल्चर चाहिए, तुम्हारे सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, इस टाइप के कुछ बेसिक मैनेजमेंट और तुम्हारे स्किल सेट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन तुम्हारे से एचआर पूछेगी। आफ्टर दैट एप्टीट्यूड और टेक्निकल राउंड होगी। पहले राउंड में तुम्हारा बेसिक एप्टीट्यूड जो कि होता है टेक्निकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, टेक्निकल रीजनिंग, क्वांट्स और वर्बल एबिलिटी को चेक किया जाता है। और इसके बाद आता है तुम्हारा टेक्निकल असेसमेंट टेस्ट। इस टेस्ट में तुम्हें एक कोडिंग क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको तुम्हें गिवन टाइम में सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद बारी आती है टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू की। इस राउंड में तुम्हें टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट और सेकंड लेवल पे, और दोनों में ही एकदम कोर लेवल के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट लेवल पे बेसिकली तुम्हारा क्वेश्चन उनसे होता है जो कि टेक्निकल असेसमेंट तुमने पहले राउंड में क्लियर किया था। तुम्हारा कोड ऑप्टिमाइज है या नहीं, तुमने किस अप्रोच को फॉलो किया है, उस पर चेक किया जाता है कि तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी क्या है। और सेकंड राउंड में प्योर तुम्हें एक सिनारियो बेस्ड होता है कि तुम्हें कुछ सिनारियो दिया जाता है कि तुम ये सिनारियो दिया जाएगा, तुम्हारा क्या अप्रोच होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम आती है देन तुम कौन सा अप्रोच से उसे सॉल्व करोगे। ये सारी चीजें तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड राउंड में पूछी जाती है बेस्ड ऑन योर स्किल और लैंग्वेज विच यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर। एंड एट द एंड होती है मैनेजरियल राउंड। इस राउंड तक भी तुम रिजेक्ट हो सकते हो। मैनेजरियल राउंड में तुम्हें ढेर सारा क्वेश्चन हो जाता है बेस्ड ऑन मैनेजमेंट कि तुम टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, ढेर सारा काम आ जाएगा,
तुम उन सब के लिए तैयार हो कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाती हैं। कैसे डील करोगे, कैसे सिचुएशन हैंडल करोगे और कैसे सब चीजों को एक साथ मैच करोगे। तुम जज किया जाता है कि तुम टेक्निकल स्किल्स तुम्हारे पास है, पर क्या तुम टेक्निकल स्किल्स को सही जगह पर अप्लाई करके इस जॉब को कर सकते हो कि नहीं। और अगर फाइनली तुम इन सभी के सभी 4-5 राउंड को क्लियर कर लेते हो, देन फाइनली तुम्हारे पास आता है तुम्हारा ऑफर लेटर टू ज्वाइन NSE। मुझे पता है कि तुम्हारे पास अगर ऑन कैंपस कॉलेज नहीं आ रही है, देन NSE में डायरेक्टली ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पर अगर तुम एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हो जो कि NSE ज्वाइन करना चाहता है, देन तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट तरीका है वो है रेफरल। लिंक्डइन पे जाओ या फिर किसी ऐसे इंसान को ढूंढो तुम्हारे रिलेटिव्स में, तुम्हारे फ्रेंड्स में जो कि NSE में ऑलरेडी जॉब करता हो। उस इंसान से रिक्वेस्ट करो तुम्हारे पास ये सब स्किल्स है और तुम NSE ज्वाइन करना चाहते हो, वो तुम्हें NSE में डायरेक्टली रेफर कर देगा और इसके थ्रू तुम्हारा रिज्यूमे स्क्रीनिंग वाला प्रोसेस डायरेक्टली हट जाएगा। तो अब तुम्हें सिर्फ टेक्निकल इंटरव्यू और मैनेजरियल राउंड क्लियर करना है। जो स्क्रीनिंग और टेक्निकल असेसमेंट वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो रेफरल इज आल्सो वेरी की पार्ट जिससे कि तुम NSE ज्वाइन कर सकते हो। तो ये 3 तरीके था NSE ज्वाइन करने का। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, मेरा एक्सपीरियंस क्या था और NSE ज्वाइन कैसे करते हैं वो बताया। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना ताकि आने वाले वीडियोस तुम्हारे और ज्यादा काम आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके बताओ कि तुम NSE ज्वाइन करना चाहते हो या फिर नहीं ज्वाइन करना चाहते हो। इतना लंबा प्रोसेस फॉलो कर पाओगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।